हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज मैं ये जो वीडियो बनाने वाली हूँ, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ जो लोग कहते हैं कि हमें इस कॉन्सेप्ट पे भरोसा तो नहीं है। जो कुछ लोग ऐसे कमेंट लिखते हैं, अब उसके पीछे क्या वजह है कि जब उन्हें भरोसा नहीं होता है इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में कि सोलमेट या जर्नी या ट्विन फ्लेम, इस तरीके की चीज़ों पे उन्हें भरोसा नहीं होता है ना, तो फिर वो पता नहीं कैसे उनके वीडियो में खुल भी रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तो भरोसा है, क्योंकि आपको सजेशन ही नहीं आता है ऐसी चीज़ों का जिसे आप पसंद नहीं करते या कभी आपने उनको अपने इंटरेस्ट में ना देखा हो, मतलब आपने कभी सर्च ना किया हो कुछ भी उनसे संबंधित है। मतलब मान लीजिए कि आपने एंजल नंबर्स के बारे में भी कभी सर्च किया है इसमें, तो फिर वो पावर ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोल, जर्नी, ये धीरे 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 कॉन्सेप्ट आपके सामने आने लग जाते हैं। तो ये भी यूनिवर्स का ही एक साइन होता है, उनका ही एक निर्णय होता है कि आपको इस बारे में बताया जाए, ठीक है ना। तो अब मैं ये बोलती हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, बिगिनिंग कर रहे हैं इस तरह की जर्नी की, और थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न में है कि ये कुछ है भी या नहीं है, या फिर ये मुझे रिलेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ इससे पूरी तरह से मैं। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ में आप इनिशियली इन्वॉल्व होते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं तो एकदम से ही आपको सब कुछ नहीं आ जाता, ठीक है ना। ये आप बिल्कुल ऐसे ले सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट, ये जो वर्ड है ना कॉन्सेप्ट, कि आई कांट रिलेट दिस कॉन्सेप्ट एंड मतलब मुझे इससे कोई कुछ ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट आ रहा हो या मुझे कोई इसमें विश्वास उठ रहा हो, मतलब मुझे ये चीज़ें सब इल्यूजन ही दिखती है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ सब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सब्जेक्ट है एक आपके सीखने के लिए। जब आप इस धरती पर आए हैं, इस पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही तो है कि जैसे आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया है, ठीक है। आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आए हैं, 3D वर्ल्ड में आए हैं। बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए चलना इस बात को। तो आपने मान लीजिए कि एक नए क्लास में, नए स्कूल में आपने एडमिशन लिया है। न्यू स्कूल है आपके लिए, सब नए हैं, वहाँ के लोग नए हैं। वहाँ जो तो पुराने स्टूडेंट होते हैं, जो सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, वो थोड़े यूज़ टू हैं, उन टर्म्स से यूज़ टू हैं, उन चीज़ों से, उन एक्सपीरियंसेस से, उन टीचर्स से, उन गाइड करने वाले सभी अपने से बड़े प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, सबसे वो यूज़ टू हैं, सबसे नोन हैं वो लोग। लेकिन आप नए हैं वहाँ पर, तो आप पहले तो आप यही बोलेंगे कि अरे यार, पता नहीं क्या ही चीज़ है, पता नहीं क्या ही टीचर्स हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये क्या चीज़ें हैं, ये क्लासरूम है। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझिए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट मत समझिए, ना ही ये कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही ये कोई कंटेंट है कि भाई यूट्यूब पे वीडियो डालने का। मेरा तो मैं बिल्कुल अपना बता रही हूँ आपको, ये वो कंटेंट तो वायरल नहीं करना है कि कंटेंट वायरल करना है। मुझे ये थॉट बनाना है, बताना है लोगों को कि ये ऐसा है। हमने अपना थॉट रखा है, कंटेंट नहीं रखा है। ये थॉट है और ये सच है। सच आप देखें तो सही है, नहीं देखें तो सही है, पर सच तो सच ही रहेगा ना। हमें ये तो नहीं कहना है इस पे बैठ करके सूरज सफ़ेद है, सूरज की एक आभा है, सूरज चमकता है, वो दिन में निकलता है। ये बातें तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना, सबको पता है। ये थॉट है, ये भी एक उतना ही सच, सर्वदा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करके उन लोगों को नहीं बताना है जिन्हें जानना ही नहीं है, जिन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है कि सूरज है भी या नहीं है। उन्हें तो बस सुबह उठने, उनके लिए सूरज नहीं, उनके लिए सुबह है, वो बस मॉर्निंग हुई है, करना है, वो सूरज की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये वाला ऐसा है। तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट है, ये जर्नी है। ये अब मैं इनके ना वर्ड्स को अगर मैं इधर उधर करूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उन लोगों को रिलेट कर पाएंगे वो लोग जो इस पर क्वेश्चन निकाल रहे हैं या उनको ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वर्ड को मैंने किया, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है। जैसे कि आप स्कूल में गए, अब आपने सब्जेक्ट चुनना है, आपने कॉमर्स, वहाँ कॉमर्स भी है, वहाँ साइंस भी है, वहाँ आर्ट साइड भी है, वहाँ अलग अलग उनके फिर ब्रांचेस हैं, बैंकिंग है, अकाउंटेंट है, पीसीएस लेते हैं ना, हाँ पीसीएस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये बॉटनी वगैरह, ये अलग अलग मतलब होता है। तो इन सब चीज़ों से आप रिलेट हर किसी से तो नहीं कर सकते। आप एक स्टूडेंट तो हैं, स्टूडेंट तो सब हैं, जैसे सभी लोग यहाँ जीवन जी रहे हैं धरती पर। तो जैसे कि आप स्टूडेंट हैं ना, सब तरह की क्लासेस हैं, सब तरह के कोर्स हैं, सब तरीके की साइड्स हैं। कौन सी साइड ली है आपने? कॉमर्स साइड ली है आपने, साइंस साइड ली है आपने, आर्ट साइड ली है, या क्या लिया है, क्या आपने करना है। तो जो टेक्निकली अगर आपको कुछ सीखना है तो उसका अलग ही एक वो है तो क्षेत्र। तो अब आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या में आया, या ईश्वर को आपको क्या सिखाना है, ठीक है। आपके लिए क्या जो स्किल्स बिल्डअप करे हुए हैं आपने, ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर बिल्डअप हैं, शुरू से ही हैं, वो बाय बर्थ हैं। तो ये चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेंगी कि मेरा इंटरेस्ट कौन सी क्लास में है। मतलब मान लीजिए सारी क्लासेस हैं लाइन से, तो आपको किस में एंट्री करनी है,
ये बहुत कुछ तो आपके खुद के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है और बहुत कुछ ये यूनिवर्सली गाइडेड होता है शुरुआत से ही कि भाई आपको इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। क्लासेस हैं 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 क्लासेस हैं, इसमें अलग अलग तरीके के साइड्स हैं। साइड यानी साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, ये टेक्निकल, वो कंप्यूटर, ये वो, हम सब चीज़ों को रखते हैं इसमें, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि आपने स्पिरिचुअल क्लास में एंट्री ली, ये जो है ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये सब्जेक्ट मानिए, लाइफ का सब्जेक्ट है ये। अब सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की तरह देखेंगे तो आपको उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, शुरू से लास्ट तक पूरा। उसमें प्रोग्रेस होगी, फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है ना, उस तरह से आपके सेक्शंस बटे हुए हैं कि हाँ भाई अब आपने इसमें इतने, जिस भी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम रह गए, मतलब एक पूरा का पूरा फिर एक सिलेबस आता है ना जब आप सब्जेक्ट में हैं। अब आप लाइफ की इस जर्नी के सब्जेक्ट में है, ट्विन फ्लेम सब्जेक्ट लिया है आपने साइड ली है ट्विन फ्लेम साइड, मान लीजिए इसे एक एजुकेशनल तरीके से देखिए आप, ट्विन फ्लेम साइड ले लिया अब आपने। इस साइड के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, बहुत सारे, सिलेबस बहुत लंबा है इसका, ठीक है ना। अब इस सिलेबस में आपको एक एक करके एक चैप्टर में आपको मार्किंग मिलेगी, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, उनके अंदर भी फिर अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपने क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कितनी करी, चक्रा हीलिंग कितनी करी, आपने खुद को असेंड कितना किया, आपकी माइंड और बॉडी और सोल इन तीनों में कनेक्टिविटी कितनी बिठाई आपने ठीक है, आप मुंह से अच्छा बोल रहे हैं, आप सोच भी अच्छा रहे हैं, बट आपके काम आपके अजीब ही हैं, बस आपकी जो कार्यशैली है वो भी गलत है, आपका बड़ों के साथ व्यवहार बहुत गलत है, आप दूसरों पर ब्लेम करना बहुत पसंद करते हैं, बाकी सब ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में आपको मार्किंग उस हिसाब से दी जाती है यूनिवर्स द्वारा कि भाई आपने किस किस चीज़ को कितना कितना ठीक किया है। तो उसी के अंदर रिचुअल आते हैं, प्रैक्टिसेस आती हैं कि मैंने ये किया था, उससे क्या फ़ायदा होगा। अरे फ़ायदा वहाँ होगा ना जब आपकी मार्किंग हो रही है ना, वहाँ पर आप इसे बिल्कुल एज अ सब्जेक्ट लीजिए। इस सब्जेक्ट के किस उसमें आपके कितने नंबर आए हैं, ये आपके पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट में आए हुए आपके मार्क्स ही, यानी कि आपकी जानकारी ही आपको असेंड करेगी, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट में हेल्प करेगी, उसे अच्छा बनाएगी, है ना। कितने एवरेज हैं, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, क्या है आपका मतलब जो आपका निकल के आया, आपका क्या रिजल्ट है, ठीक है ना। अब देखिए इसको आपने सब्जेक्ट की तरह से देखा, अच्छा फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए शायद ईश्वर ने अभी चाहा ही नहीं है क्लियर करना। आप तभी भी इस पर डाउट कर रहे हैं कि भैया इसमें एक आधा कल मैसेज आया था कि मैम शादी के लिए बताइए, ट्विन फ्लेम तो हो जाएगा, 30 से ऊपर शादी करवाइए, मतलब शादी कब होगी, 30 से ऊपर हूँ मैं, कुछ इस तरीके की मैसेज आया था शायद। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी शादी को भी डिले हो रहा है तो वो किसकी वजह है, वो मतलब इन यूट्यूब चैनल वाले की वजह है, या आपकी, या आपके कर्मा की, या आपके घर वालों की, या किस की। इस तरह के चैनल्स को तो नहीं आप इस तरह से सोच सकते कि भाई इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये तो आपको एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपके लिए है, लेकिन हमारे लिए तो एक सब्जेक्ट है भाई, हमें इसे क्लियर करना है। आप इसमें क्या ले रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है ना। अच्छा जी, एक शब्द तो हमने कॉन्सेप्ट की जगह सब्जेक्ट बनाया, इसको एज अ सब्जेक्ट लीजिए इसे, बिल्कुल अगर आप मेरी गाइडेंस को बिलीव करते हो और मानते हो तो कि अच्छा जी। दूसरा मैंने सब्जेक्ट मतलब उस वर्ड को चेंज करना चाहता है, जर्नी है, असलियत तो ये है कि यही है, जर्नी ही है ये। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिगिनर हैं आप, जैसे कहते हैं ना डॉट लगा के, नर्सरी में कोई बच्चा जब एडमिशन लेता है तो किसी को बच्चे को ना डॉट लगाने की जरूरत पड़ती है, ए से डॉट लगेंगे 3 तो वो ए बनाना सीखेगा, वो कई दिन तक वो डॉट ही लगते रहते हैं उसमें, क्योंकि वो थोड़ा कम सीख रहा है। कुछ बच्चा होता है कि अपने आप ही एक लाइन खींचना सीख जाता है, वो अपने आप ही उसमें ट्रायंगल बनाएगा, उसमें बीच में वो डंडा बना देगा, अपने आप ही वो ए बना देगा, तो उसे डॉट की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे किसी को नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, क्लियर ही नहीं हो रहा, समझते भी क्लियर नहीं हो रहा, उनके लिए है ये वीडियो जो स्पेशली है। तो अब जर्नी की जगह हमने रखा वर्ड क्या, जर्नी की जगह हमने इसको रखा, हाँ जी, तो जर्नी, इस जर्नी वर्ड की जगह आपने बोल दिया इल्यूजन, कि ये सब इल्यूजन है, ये आपके सबका भ्रम है और ये सच नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल सोच वाले लोग दिखाते हैं कि हाँ भाई ये इल्यूजन है और ऐसा कुछ नहीं है और ये सब ऐसा है। तो अब आप मुझे बताइए, जो लोग इसे इल्यूजन मानते हैं तो उन पे तो रीज़न होगा, फिर आप पे इतना मतलब इन सब चीज़ों को लेकर के आपने तो सब चीज़ों को इल्यूजन माना है, यानी कि आपने आत्मा से लेके परमात्मा तक और यूनिवर्स से लेके अपने आपके खुद के इंट्यूशन पावर और ये सभी चीज़ें, इमोशंस तक, यूनिवर्स से लेके इमोशंस तक सब कुछ आपने इल्यूजन बोल दिया, ठीक है। तो अब आपके पास रीज़न भी होगा, हर चीज़ का रीज़न होगा फिर तो। अब आप इतने बड़े हो गए हो, मतलब सोच के हो गए हो कि आपके पास पृथ्वी पे होने वाली हर घटना अच्छी बुरी सबके रीज़न भी होंगे। और रीज़न मतलब ऐसे नहीं कि ये इसलिए ऐसा हुआ, तो हुआ क्यों का सब क्यों का जवाब होगा फिर आपके पास। जैसे हम इन चीज़ों का जवाब निकालने की पूरी कोशिश करते हुए जब हम चल रहे हैं और आप इल्यूजन वर्ड से अपने आप को समझा रहे हो, तो फिर हमें रीज़न बताना आप, ठीक है ना। जो लोग मेरे तो नहीं बोला किसी भी वीडियो पे मैं ये, और ना ही कोई बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब हम किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, आपके नज़र में कॉन्सेप्ट है, हमारी नज़र में तो वो सब्जेक्ट है, और हम जब किसी सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं तो हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते,
ठीक है ना। आर्ट साइड का कोई स्टूडेंट जाकर अगर साइंस साइड के स्टूडेंट से जाके कहने लगे कि भाई तुम्हारा रीज़न बताओ, या वो साइंस वाला आर्ट से कहने लगे कि भाई तुम्हारा क्या रीज़न है, ये इल्यूजन है तुम्हारा, ये फूल पत्तियाँ जो आप बना रहे हो ना ये इल्यूजन है, ये होता ही नहीं है कहीं भी, तो होता ही नहीं है के लिए तो आपको फिर जाना पड़ेगा ना, जाके देखो है या नहीं है जो वो बना रहा है। यहाँ तो वो बना रहा है 3D वर्ल्ड में, आप इसे छू नहीं पा रहे हो, बट वो जो उकेर रहा है अपने हाथों से, जो कला वो बना रहा है, उसको वो कहीं है भी तो सही, दिमाग से थोड़ी ना आई है, दिमाग में भी आया है, किसी किसी को आया, हर किसी पे। मेरे अगर मुझसे कोई कहने लग जाए कि भाई एक फूल पत्ती बनाना, तो मैं बताऊँ मुझे बिल्कुल आर्ट में नहीं आता बनाना, मैं इतनी वो हूँ कि मुझे एक फूल भी ठीक से नहीं बनाना आ पाता है। बट मैं जब दूसरों को देखती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है, मतलब ये सोचो कि कितनी मेरी नज़र में उसकी वो बढ़ जाती है। तो क्या मैं इस सब्जेक्ट के होते हुए दूसरे इंसान के सब्जेक्ट को इल्यूजन बोल दूंगी? नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये सब गलत है, ठीक है ना। तो मैं उन्हीं सभी लोगों के लिए कहती हूँ जो औरों की वीडियोस पे भी इस तरह के इल्यूजन है, ये कर मत करो, ये सोलमेट वोलमेट आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, भगवान भी कुछ नहीं होता उनकी नज़र में। तो भैया फिर रीज़न बताओ, आप हर चीज़ का फिर रीज़न आप रखते हो तो आप करो इस बात को, क्योंकि आपने तो पृथ्वी पर विजय पाली ना, फिर तो आपने हर चीज़ का एक कारण बता दिया है, तो उसे आपके पास तो फिर इंसान के बूढ़े ना होने की भी कुछ कहानी होगी, और इंसान के दुनिया से ना जाने का भी एक तरीका होगा, कुछ तो फिर रीज़न है ना, आने जाना क्या है ये, क्यों नहीं कोई चीज़ इमोर्टल क्यों नहीं रह पा रही भाई? तो ये सब चीज़ें रीज़न है आपके पास, तो आप ये इल्यूजन बोलते होंगे। तो ये जब चीज़ें नहीं हैं तो इस किसी चीज़ को ना क्रिटिसाइज़ करना प्रैक्टिकलिटी नहीं होती, हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर दो, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो जब भी आप इस तरह से थॉट पर, किसी के थॉट या इमोशंस पर प्रहार करोगे ना, तो आपको ना रीज़न देना पड़ेगा, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा और आपको उसे प्रूव करना पड़ेगा कि भाई देखो ये है मेरा प्रूफ, मेरी बात का प्रूफ। आप बैठे बैठे देख के वीडियो को देख रहे हैं, आप हाथ पे हाथ रख के और सुन रहे हैं, और उसके नीचे आप एक ऐसा कमेंट लिख रहे हैं, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे लिए तो अब तक टचवुड कर लो कि अभी तक कोई ऐसा कमेंट नहीं आया। मैं दूसरों को देखती हूँ ना, बड़ा मतलब कहता है डिसअपॉइंटनेस सी महसूस होती होगी उन लोगों को जिनकी वीडियोज़ पर इस तरीके के कमेंट आप लोग लिख देते हैं। वो भी बनाते हैं तो कुछ तो सोच करके वो बनाते हैं ना, नहीं आप रेजोनेट कर पा रहे, नहीं रिलेट कर रहे उनकी बातों से, तो ऐसे ही छोड़ दो। बट नेगेटिव कमेंट मत करो। नेगेटिव कमेंट करने के लिए तो बहुत सारे और वीडियोज़ बने हुए हैं ना, जब जो इस तरह के उल्टे सीधे डांस वगैरह के वीडियोस बनते हैं, लिपसिंग वगैरह के, जिनमें कोई कुछ भी नहीं कह रहा, मेहनत ही नहीं कर रहा, और वो करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं भाई, बहुत कुछ कर रहे हैं वो। तो उनको बोलो ना कि क्या है ये डांस दिखा के क्या दिखाना चाहे, हमारी कहाँ असेंडिंग हो रही तुम्हारा डांस देखकर? नहीं, उनको तो भैया बड़े अच्छे व्यूज़ आएंगे, वो एंटरटेन कर रहे हैं आपको। कैसे एंटरटेन कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट तो मन में हो रहा है ना, वो आपका इल्यूजन है भाई। एंटरटेनमेंट कुछ होता ही नहीं है, इल्यूजन है। आप इतने महंगे महंगे टिकट लेकर फिल्म देखते हो और वहाँ पर से एक इल्यूजन लेकर उठते हो, तो वो भी इल्यूजन ही तो है। वहाँ पर पैसे क्यों पे कर रहे हो, वहाँ क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो? ये 5-10 मिनट की वीडियोज़ आपको अगर थोड़ा कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, मैं कह रही हूँ कुछ भी नहीं तो आपको शांत और सुकून से रहना तो सिखाना चाह रही है, एक दुनिया में अपनी दुनिया तो बनाना सिखा रही है ना, इस पूरे वर्ल्ड में एक अपनी आपकी प्राइवेट दुनिया बनाना तो सिखा रही है ना ये वीडियोज़। उसको तो मतलब आप कुछ तो मिला है ना आपको। फिल्म्स देखकर इतने बड़े बड़े आप शोज़ देखते हो, आप नाटक देखते हो, आप मतलब कहीं पे भी जाते हो, पार्क वगैरह में जाते हो, सब इल्यूजन लेने तो जाते हो आप। अम्यूज़मेंट क्या होता है? इल्यूजन होता है फिर तो वो, है ना। ये इल्यूजन वर्ड मतलब समझ में नहीं आता कि थॉट्स या इमोशंस के लिए इल्यूजन वर्ड कहाँ से आ गया। मुझे नहीं पता, किसी भी सोच के लिए इल्यूजन वर्ड एक एप्रोप्रिएट वर्ड होता होगा, आई डोंट थिंक सो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना नज़रिया थोड़ा सा चेंज करो। नज़र वही है, नज़रिया चेंज करिए आप प्लीज़। अगर ये इल्यूजन है तो सब कुछ इल्यूजन है। जादू देखते हैं, मैजिशियन जो लोग होते हैं ना, मैजिशियन मैजिक करते हैं जो, वो भी फिर इल्यूजन है। कोई आपका माइंड रीड कर रहा है, वो भी इल्यूजन है। काउंसलिंग, इतनी सारी काउंसलिंग खुली पड़ी हैं जगह जगह, वो भी इल्यूजन है। मैं काउंसलिंग करती हूँ लोगों की, मैं भी इल्यूजन ही करती हूँ लोगों के लिए, सामने भ्रम पैदा, है ना। शादी है वो इल्यूजन है, 7 फेरे ले रहे हो आग के आगे, वो भी इल्यूजन है। भगवान की पूजा कर रहे हो, सब कुछ इल्यूजन बना दिया फिर तो आपने एक साथ, एक झटके में। नो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो आप समझो, बात हुई है तो ज़रूर कुछ बात है। धुआं उठा है मतलब आग तो है कहीं ना कहीं, चाहे थोड़ी है चाहे ज़्यादा है तो सही, है ना। तो आप इस चीज़ को ऐसे पकड़ के चलो, और होगा होता है, ठीक है ना। हाँ जी, एक मैं बहुत अच्छी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। मैं स्टार्टिंग में बोलना चाह रही थी इस बात को, बट मैं भूल गई। अब मैं बताती हूँ। आज डेट क्या है? आज डेट है 28 फरवरी 2024, ठीक है ना। अगर हम इसको सबको ऐड ऑन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 11, ठीक है ना। 11 आएगा ना, 28 +2 +2024, तो आगे 11। हाँ, तो इस 11 से आप क्या कर सकते हैं? इस 11 से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 11 है ये, और आज 28 है तो 2 और 8 को ऐड ऑन करेंगे तो भी 10 आएगा। तो 1 भी है, तो 1 की जो एक सिंक्रोनिसिटी कह दीजिए, फ्रीक्वेंसी कह दीजिए, इसमें बहुत वर्क करेगी आज के दिन। जो आपको करना है मैनिफेस्टेशन या ये, इसे 1 मानते हुए चलिए। और आज सूरज को अगर आपने जल चढ़ाया है
तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। अपनी इंटेंशंस पूरी डाल दीजिए प्योर वाली और फिर उसे चढ़ाइए। 1 की जो आ रही है ये बहुत अच्छा दिन है, और जैसे 11 करता है काम वैसे ही करता है, क्योंकि आज का जो बीज अंक कह सकते हैं वो है 11। तो मैं आपकी सबकी विशेष पूरी हूँ, ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ इस वीडियो को यहाँ पर रोकती हूँ। और अगर कोई सवाल है, कुछ दिमाग में क्वेश्चन है, क्वेरी है, उत्सुकता है, और उस जिसका आप साइकोलॉजिकली आंसर लेने की कोशिश करना चाहते हैं विद अ रीज़न विद अ रीज़न, तो मैं वो भी बता सकती हूँ, वो भी बताती हूँ। बल्कि मुझे ना अच्छा लगता है जब आप रीज़न से आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन करना चाहते हैं कि भाई बताइए अगर ऐसा करूँ तो क्यों करूँ। थोड़ा पता है क्या, थोड़ा रिचुअल, थोड़ी आपकी इंटेंशन, थोड़ा आपका मन, थोड़ी आपकी सच्चाई, प्योरिटी, और आपके रीजंस भी, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी उसमें काम करते हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ अगर कुछ मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर मिलना होता है तो वो स्पीडली मिलता है आपको, ठीक है ना। और आपका ध्यान अपने आप में केंद्रित हो, ऐसे रिचुअल बताने वाली टेक्निक्स में आपको हल्की हल्की सी छोटी छोटी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको मुझसे बात करनी है, मेरा मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे वॉइस मैसेज दे सकते हैं और जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।